हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि कक्षा 10 की पुस्तक 36 का द्वितीय पाठ है, के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी इस वीडियो में समावेश किया गया है। सो लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ तुलसीदास। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो इसका उत्तर है कि परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण जी ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, श्री राम ने इसे नया और मजबूत समझकर सिर्फ छुआ था, परंतु धनुष बहुत पुराना और कमजोर होने के कारण हाथ लगाते ही टूट गया। बचपन में भी उन लोगों ने कई धनुहियां तोड़ी है, यानी कि कई छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, तब तो परशुराम जी इतने क्रोधित नहीं हुए। तीसरा तर्क उन्होंने दिया, हमें यह साधारण धनुष लगा था। और चौथा तर्क था, इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई लाभ हानि नहीं दिखती है। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो जैसा हमें पता ही है कि दोनों के स्वभाव एकदम विपरीत थे। जहां श्री राम जी बहुत ही शांत और धैर्यवान थे, परशुराम जी के क्रोध करने पर श्री राम विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष को तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा। वे मृदुभाषी होने का परिचय देते हुए अपनी मधुर वाणी से परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं और अंत में आंखों से संकेत करके लक्ष्मण जी को भी शांत रहने को कहते हैं, यानी कि रामचंद्र जी कितने शांत स्वभाव के थे। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण जी का स्वभाव उग्र था। वह व्यंग्य करते हुए परशुराम जी को इतनी छोटी सी बात पर हंगामा नहीं करने के लिए कहते हैं। वे परशुराम जी के क्रोध की चिंता किए बिना अपशब्दों को प्रयोग नहीं करने को उन्हें कहते हैं। वह उनके क्रोध को अन्याय समझते हैं, इसलिए पुरजोर विरोध करते हैं। बार बार अपनी व्यंग्यवाणी से परशुराम जी का उपहास भी उड़ाते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, परशुराम जी, शिवजी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? तो श्री राम जी कहते हैं, हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास ही होगा। इसके उत्तर में परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु जो सेवक शत्रु के समान व्यवहार करे, उससे तो लड़ना ही पड़ेगा। जिसने भी धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए दुश्मन है और तुरंत सभा से बाहर चला जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। अगला प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, उज्ज्वल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार महिदेवन दीनी, सहस बाऊ भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा, मात तो पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अब्रक दलन, परसु मोर अति घोर। तो हमें इसके आधार पर बतलाना है कि परशुराम जी ने अपने बारे में क्या कहा। तो परशुराम जी ने कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी है और अति क्रोधी स्वभाव के हैं। सारा संसार उन्हें क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जानता है। उन्होंने कई बार भुजाओं की ताकत से इस धरती को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया है और ब्राह्मणों को दान में दिया है। लक्ष्मण जी को अपना फरसा दिखाकर कहते हैं कि इस फरसे से उन्होंने सहस्त्रबाहु के बाहों को काट डाला था, इसलिए वह अपने माता पिता को चिंतित ना करें। उनका फरसा गर्भ में पल रहे शिशुओं का भी नाश कर देता है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बतलाई है? तो लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की ये विशेषताएं बताई है कि वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते,
अपितु दूसरे लोग उसकी वीरता का बखान करते हैं। वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहस पूर्वक देते हैं और वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान और बुद्धिमान होते हैं। वे खुद पर कभी भी अभिमान नहीं करते, वह दूसरों को हमेशा आदर देते हैं। अगला प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे कि साहस और शक्ति द्वारा हम अनेक काम पूरा कर सकते हैं। हालांकि इसमें अगर विनम्रता भी जुड़ जाए तो बेहद कारगर साबित होता है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है, जिससे व्यक्ति को आंतरिक खुशी मिलती है। विनम्रता के भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। यह व्यक्ति के कार्य को और अधिक सुगम बनाती है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। बीएससी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाबट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारों। तो इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने अभिमान में चूर परशुराम जी के स्वभाव पर व्यंग्य किया है। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखाकर डरा रहे हो। ऐसा लगता है मानो आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। इसमें अगला है, इहा कुंबड़िया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासर माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को अपनी वीरता के बारे में बताया है। वे कहते हैं कि हम कुमड़े के कच्चे फल नहीं हैं जो तर्जनी के दिखाने से मुरझा जाता है, यानी वे कमजोर नहीं है जो धमकी से भयभीत हो जाए। वह यह बात उनके फरसे को देखकर बोल रहे हैं, उन्हें स्वयं पर विश्वास है। नेक्स्ट है, गादी सुनु कै हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ, अय में खांड न उख में, अजऊ न बूझ अबूझ। तो इन पंक्तियों में विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि परशुराम जी ने सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया है, तो इन्हें हरा ही हरा नजर आ रहा है। राम लक्ष्मण कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है। परशुराम इन्हें गन्ने की बनी तलवार के समान कमजोर समझ रहे हैं, परंतु असल में ये लोहे की बनी तलवार है। परशुराम जी के अहंकार और क्रोध ने उनकी बुद्धि को अपने वश में ले लिया है। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। यह हमें तुलसीदास जी की भाषा के बारे में बतलाना है। तो यह काव्यांश तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया गया है। इसमें दोहा, छंद, चौपाई का भी अच्छा प्रयोग है। भाषा में लयबद्धता है। प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियों ने काव्य को सजीव बनाया है। वीर और रौद्र रस का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। कहीं कहीं शांत रस का भी प्रयोग हुआ है तथा अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति अलंकार का सुयोजित ढंग से प्रयोग हुआ है। व्यंग्यों का प्रयोग अनूठा है। प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य है। इसके उदाहरण देखें तो बहु धनुई तोरी लड़काई, कमो न असिरीस कीनी गोसाई। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हमने बचपन में भी इस जैसी कई धनुइयां तोड़ी है, परंतु तब आप हम पर इतने क्रोधित नहीं हुए। मातु पितु ही जने सोच बस करसी महिष किशोर, गर्बन के अबरक दलन परसु मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच। यह जो मेरा फरसा है वह बहुत भयानक है। यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी।
तो इसमें परशुराम जी द्वारा स्वयं की बड़ाई को लक्ष्मण अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कहते हैं। मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका सामना कभी योद्धाओं से नहीं हुआ है, इसलिए आप घर के शेर है। इस तरीके से कई व्यंग्यबाण वह पूरे काव्य में चलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालको बोली बदो नहीं तोई, यहां कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि बालको बोली बधों में ब वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। वैसे अलंकार का पर हमने पूरा वीडियो बना रखा है, तो अलंकार को पढ़ने और समझने के लिए हमारे इस वीडियो को जाकर जरूर देखें और आई बटन पर क्लिक कर लीजिए। कोटि कुलिसम बचन तुम्हारा, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो इसमें दो अलंकार होंगे। पहला होगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि कोटि कुलिस में क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, कोटि और कुलिस। अगला है इसमें उपमा अलंकार, क्योंकि कोटि कुलिस सम वचनों में उपमा अलंकार इसलिए क्योंकि परशुराम जी के वचनों की तुलना वज्र से की गई है और वाचक शब्द सम का प्रयोग किया गया है। जहां तुलनागत अध्ययन हो वहां उपमा अलंकार आता है। अगला है, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तो इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि काल हाकु जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार इसलिए है, यहाँ जनु शब्द का प्रयोग है, और जहाँ जनु, जानो, मानो, मानहु शब्द होते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यहाँ शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है परंतु अर्थ में भिन्नता नहीं है। अगला है, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृशानु, बढ़ती देखी जलसम वचन, बोले रघुकुल भानु। तो इसमें पहला है उपमा अलंकार, क्योंकि लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान है और वाचक शब्द सरिस के कारण आहुति सरिस भृगुबर को पुकृशानु में उपमा अलंकार होगा। दूसरा, जलसम वचन में भी उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं और वाचक शब्द सम का प्रयोग हुआ है। उपमा अलंकार के अलावा यहाँ पर रूपक अलंकार भी है, क्योंकि रघुकुल भानु में रूपक अलंकार इसलिए है कि श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है। ये तो थे हमारे पाठ के अंदर दिए हुए प्रश्न। अब हम पढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परशुराम जी ने अपने फरसे की क्या विशेषता बताई है? तो इसका उत्तर इस तरह से लिखना है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार भगवान श्री परशुराम जी को अपनी शस्त्र विद्या पर अति विश्वास था। फरसा उनका प्रिय शस्त्र था, जिसके पहनेपन पर उन्हें गर्व था। वो कहते हैं कि उनका फरसा इतना भयानक है कि इसकी भयानक गर्जना से स्त्री के गर्भ में स्थित बालक भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और इस फरसे से मैंने हजारों सिरों को धड़ से अलग कर दिया है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से किस प्रकार क्षमा याचना की और क्यों? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण जी ने कहा कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। इन्हें मारने पर पाप लगता है और इनसे हारने पर अपयश होता है। अतः आप हमें मारेंगे भी तो हम आपके पैर ही पड़ेंगे। हे महामुनि, मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करना। हम आपसे किसी प्रकार का युद्ध, लड़ाई, झगड़ा नहीं करना चाहते। आपका आदर सत्कार करना ही हमारा धर्म है। अगला प्रश्न है, इहाँ कुम्हड़ बतिया कौन आई, यह पंक्ति किसने और किस संदर्भ में कही है? तो उपयुक्त पंक्ति लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से उस समय कही जब वे उन्हें बार बार अपने क्रोध, पराक्रम और प्रतिष्ठा के विषय में बताते हुए उन्हें अपने फरसे की
तीक्ष्णता से भी अवगत करा रहे थे, जिसे सुनकर लक्ष्मण जी स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके और प्रत्युत्तर में बोले कि बार बार ये कुल्हाड़ा दिखाकर आप मानो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, तो यहाँ कोई कुम्हड़बतिया अर्थात कमजोर नहीं है जो आपकी तर्जनी देखकर डर जाए। इस लोकोक्ति के द्वारा वे परशुराम जी को सचेत करना चाहते हैं कि उनकी बातों से वे तनिक भी नहीं डरे। उन्हें अपनी शक्ति और क्षमता पर पूरा विश्वास है और वे उनका घमंड तोड़ने का पूरा साहस रखते हैं। हम तो आपको एक ऋषि और महात्मा समझकर छोड़ रहे हैं, पर हम ब्राह्मण और ऋषि महात्माओं के साथ युद्ध नहीं करते। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत प्रसंग के आधार पर श्री राम के चरित्र की विशेषता बतलाइए। तो इसका उत्तर ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत प्रसंग में श्री राम का चरित्र प्रत्यक्ष रूप से मुखरित नहीं हुआ, परंतु जितना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उनका चरित्र चित्रण हुआ है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि राम एक वीर क्षत्रिय कुल के राजकुमार हैं, जिन्होंने सभा में उपस्थित किसी भी राजा से न हिलने वाले शिव धनुष को तोड़ा है। श्री राम एक विनयशील व्यक्ति है जो परशुराम जी को क्रोधित देखकर विनम्रता पूर्वक समझाने की कोशिश करते हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला उन्हीं का एक सेवक है। यही नहीं, श्री राम एक समझदार व्यक्ति भी है जो लक्ष्मण जी और परशुराम जी का वाद विवाद बढ़ता देखकर अपने शीतल वचनों से परशुराम जी के क्रोध को शांत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके इस पाठ के प्रश्न उत्तर हो गए। प्रीवियस वीडियो में हमने इस पाठ की विस्तृत व्याख्या की थी। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यू करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।